kids. My name is Zita and I'm your English teacher. So today we are going to do chapter number 3, The Silver Arrow. So in the last class we have done the elephant's feast. So it was also an interesting chapter. So I hope it was. So today we are going to start with the third chapter, The Silver Arrow. So let's get started. In this chapter there are many difficult words. So put the finger where I am reading and check out the correct pronunciation of all the words. Okay? First line. It was a sunny Wednesday in Nottingham. One of the sheriff's men came riding through the town. He took out the poster from his bag and hung it on the lamppost, and a little boy was watching him. As soon as he left, the boy took the poster and ran off into the woods. So दोपहर हो रखी थी, वेडनेसडे का दिन था, नॉटिंगम में, जगह का नाम नॉटिंगम है. सो वन ऑफ द शेरिफ्स मैन मीन जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, मतलब कानूनी काम को देखता है टाउन का. सो वो आया, उसके बैग में पोस्टर था, उसने निकाला और लैम्प पोस्ट में टांग के चला गया. जैसे ही वो निकला, छोटा सा लड़का, उसने वो पोस्टर उठाया और भागा जंगल की तरफ. रन इनटू द वुड्स मीन्स जंगल की तरफ भागा. So where's Robin? He shouted as he ran through Sherwood Forest. The boy was looking for Robin Hood, the best archer in all of England. मतलब रॉबिन हुड को वो ढूंढ रहा था, जो बहुत ही बड़ा आर्चर था. आप पीछे देखिए, आर्चर कौन होता है? जो बेस्ट आर्चरी करते हैं. ये तीरबा, ये फोटो देखिए, पेज नंबर 32 में मिलेगा आपको. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं. सो ही वॉज द आर्चर. आर्चर हम बोलते हैं जो वो गेम खेलते हैं, उस इंसान को आर्चर बुलाते हैं. मगर इस गेम को हम किस नाम से बोलते हैं? आर्चरी. किस नाम से बोलते हैं? आर्चरी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट लाइन. रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड मेरी मैन. सो मेरी मैन का मतलब है मेरी मैन. मैन नहीं होगा, मैन होगा. MEN होता है, एक जन के लिए यूज़ करते हैं. MEN बहुत सारों के लिए यूज़ करते हैं. ऐसे ही हमारे स्कूल का नाम ले लीजिए. हमारे स्कूल का नाम क्या है? मैरी. मैरी मीन्स MARY, मदर मेरी का. मगर मोस्टली ये वाले मेरी लिखते हैं, MERRY. तो ये मेरी नहीं है, ये मेरी अलग है और हमारे स्कूल का नाम अलग है. तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो गया. ये मेरी है, हमारा मैरी है. और man. So there is a difference between both the words. So they all lived in the forest and wore green jackets. So their uniform was to wear the green jackets. So Robin Hood took the poster from the boy and read it. Robin Hood ने पढ़ा. Lads, we are going to Nottingham. He called out his band of outlaws. The sheriff is holding an archery contest in 3 days and the prize is a silver arrow. So उसने बोला नॉटिंगम में अपने लोगों को बुलाया. आउटलॉज वो होते हैं जो कानूनी तौर पे नहीं रह रहे उस शहर में, मतलब उन्होंने कोई ना कोई कानून तोड़ा होगा, इसलिए वो छुप के रह रहे हैं, तो इसलिए उन्हें आउटलॉज बोला गया. तो वो अपने लोगों को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि आर्चरी कॉन्टेस्ट है 3 दिन में और वहाँ का प्राइस है सिल्वर एरो. सो सब बोलते हैं डोंट गो, ये एक चाल है, इट्स अ ट्रैप. ही इज ट्राइंग टू कैप्चर यू, सेड वन ऑफ हिज मैन. नॉनसेंस, ही विल नेवर कैच मी, रॉबिन हुड आंसर्ड इट कॉन्फिडेंटली. रॉबिन हुड वॉज वंस अ नोबल मैन. वो बहुत ही अच्छा इंसान था, मगर वो ऐसा क्यों, कैसे अच्छा इंसान था जानते हैं. ही वॉज लॉयल टू द किंग. द किंग वॉज फाइटिंग वॉर इन फार ऑफ लैंड्स एंड ही हैड लेफ्ट हिज ब्रदर द प्रिंस टू रूल इन हिज absence. But the prince was an evil man. He took away the lands of the noblemen who were loyal to the king. After Robin Hood's lands were taken away, he escaped into the forest. क्या हुआ कि राजा जो थे बहुत ही अच्छे थे, मगर जब वो राजा
लड़ाई के लिए गए, जंग लड़ने गए, तो उन्होंने अपने भाई को अपनी गद्दी पे बिठाया, प्रिंस को बिठाया, मगर उनके एब्सेंस में प्रिंस ने इतना ईवल था, इतना ईवल गंदा था कि उससे सारे नोबल मैन के, जो अच्छे लोग थे, लॉयल थे राजा के, उन सब की ज़मीन हड़प ली। तो इस कारण क्या हुआ, रॉबिन हुड की जब ज़मीन हड़प ली तो वो भी कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में जाके छुप गया, वहाँ पर रहने लगा। There he found the other people whom the prince has mistreated. मतलब वहाँ पर वो अकेला नहीं था, और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था, and he taught them archery and fencing. वहाँ पर उसने जाके वहाँ पर आर्चरी गेम सिखाई और फेंसिंग मीन्स तलवारबाजी, ठीक है। The sheriff of Nottingham was a mean as the prince. जो शेरिफ था वो भी उस राजा की तरह बहुत ही ज़्यादा मीन था। मीन मीन्स बहुत ही मतलबी था। He hated Robin Hood and the merry men because they robbed from the rich and helped the poor. मतलब वो अमीरों को लूटते थे और गरीबों की मदद करते थे, इसके वजह से शेरिफ बहुत नफरत करता था मेरी मैन को। So he wanted to capture Robin Hood and imprison him forever. So he wanted to कैप्चर मीन्स उसे पकड़ के जेल में डालना चाहता था। सो इम्प्रिजन मीन्स जेल में डालना। बट रॉबिन्सन ऑलवेज एस्केप्ड मीन्स हमेशा बच जाता था। द आर्चरी कॉन्टेस्ट वॉज द शेरिफ्स लेटेस्ट प्लान। ये शेरिफ का प्लान था। जो लोग कह रहे थे ना ये प्लान है तुम्हें कैप्चर करने के लिए, तो वो सच्ची में एक प्लान ही था। रॉबिन हुड विल नॉट बी एबल टू रेसिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट। आई विल इम्प्रिजन हिम एंड हिज मेरी मैन व्हेन दे कम टू compete, he said. उन्होंने क्या बोला कि जब वो आएंगे मैं इन्हें कैद कर लूँगा, पकड़ लूँगा। So capture anyone who is wearing green, he told his man. Robin Hood cannot escape from me this time. तो उन्होंने बोला इस बार तो रॉबिन हुड मेरे से बच नहीं सकता है। So one day of the contest, the sheriff stood looking for the merry men, but there was no sign of them. Finally, his chief officer said, "We must begin the match now. The people are getting impatient." उन्होंने बोला अब हम मैच शुरू कर देते हैं, बहुत देर हो गई है उनका इंतज़ार करते हुए, और वो उनमें से एक भी जन नहीं आया है। So the sheriff was disappointed that his plan had failed, but he started the contest anyway. Contest तो रखा है तो शुरू तो करना ही पड़ेगा ना, तो उसने कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर दिया। Many people had come to watch the contest. They all cheered when an arrow hit close to the target. Everyone kept expecting Robin Hood to show up. सबके अंदर एक्सपेक्टेशन थी कि रॉबिन हुड आएगा, रॉबिन हुड आएगा। आया कि नहीं आया? आप क्या सोचते हो, आया होगा या नहीं आया होगा? देखते हैं आगे स्टोरी में आया है कि नहीं। Some archers were red, others were blue. There were archers in black, brown and even purple, but no one wore green. ग्रीन क्यों नहीं ग्रीन कोई नहीं पहन रखा था। ग्रीन किसकी ड्रेस होती है, मेरी मैन की, तो मेरी मैन की ड्रेस में कोई नहीं था। Soon there were only two archers left. One was in red and other was in blue. They were both very good. The spectators grew more excited. Spectators का मतलब होता है जो लोग देखने आते हैं, उनको हम spectators बोलते हैं, ऑडियंस जो होते हैं। सो वो बहुत एक्साइटेड हो गए। ब्रावो, ब्लू वाला भी बहुत अच्छा कर रहा है, रेड वाला भी अच्छा कर रहा है। फाइनली द मैन इन द रेड जैकेट won the contest. The people cheered loudly as he went to receive his prize from the sheriff. The sheriff was angry. तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में क्यों था? क्योंकि रॉबिन हुड नहीं आया। ये गेम उसी के लिए रखवाया था और वो ही नहीं आया है। सो फाइनली you are lucky that Robin Hood and his merry men were too afraid to come here. You have won only because those cowards are not here, he mocked. मतलब उसने बोला
कि तुम इसलिए जीते हो क्योंकि रॉबिन हुड नहीं आया और उसके मैरी मैन नहीं आए। मैरी मैन मीन उसके साथी नहीं आए, और वो कावर्ड का मतलब होता है जो डर जाता है। तो ऐसा उसने उनके बारे में बोला, मतलब मजाक करा, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। तो आगे क्या हुआ, लेट्स सी क्या कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। द मैन इन द रेड जैकेट एक्सेप्टेड द सिल्वर एरो हम्बली, बहुत प्यार से उसने वो सिल्वर एरो लिया from the sheriff. Then turning to the sheriff guards, he said, since the sheriff says there is no better than I will shoot this arrow as far as it can go, the finder may keep it. उसने गार्ड्स की तरफ मुड़ के बोला कि ये एरो मैं फेंकूंगा दूर, जिसको भी ये मिलेगा ये उसका एरो हो जाएगा। उसने ऐसा करा। As soon as he had shot the arrow, all the sheriff's greedy guards ran off, leaving the sheriff alone with the two archers. The sheriff was turning to leave when the man in the blue jacket stepped towards and tied his hands. At the same time, the man who had won the arrow threw off his red jacket and revealed his green outfit. मतलब कौन था रेड जैकेट में, ग्रीन आउटफिट में? रॉबिन हुड। मतलब ब्लू वालों ने उसके हाथ बांधे और रेड जैकेट वालों ने क्या किया, रिवील किया वो कौन थे, रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन थे। Robin Hood and his merry men took off the sheriffs as their prisoners and went away to the Sherwood forest. वो अपने फॉरेस्ट में वापस चले गए उसे कैद करके। You are worth many silver arrows, sheriff. I will get my reward from the king when he returns. तो वो बोलता है कि मैं जब राजा आएंगे तब मैं अपने रिवॉर्ड्स ले लूँगा, said Robin Hood. So this story was adopted from the Merry Adventures of Robin Hood. Robin Hood की बहुत सारी कहानियाँ उसमें से ली गई है। So this was the chapter and an interesting one. So now your first part of the syllabus is over. The exercise and the question answers, I will give it to you. These are the question answers, the short one and the big one. Short one, you have to do it in the book only, this match it and this one word answer. This long answers and the word meaning, I will give it to you. So that word meaning, you will do it in notebook. So this was the chapter, and in any of the other schools who have the same book, if you want the answers of the following chapters, chapter 1, 2, 3, I'll give that answers that also. If you want it, write down in the comment box, I'll give it to you. I will provide you the answers. And my kids, please study. Now 1 month is there, we don't know it will get opened or not. When the school will reopen, it will be a burden for you to study altogether all the subjects. So it's a high time, do study now. It will be beneficial for you only. Thank you and stay safe at home.